बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। क्या बात, जबरदस्त। आज आप भी जबरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से। किसी आइसक्रीम का रैपर कोट के अंदर ला के आ गया। ये बेवकूफ लोगों ना फैशन का पता नहीं है सर। ये तो मुझे कह रहे हो, उन्हें कह रहे इन्हें सर मैं इन्हें कह रहा हूँ। नाज़रीन, हमारी ये उतार दूं? नहीं सर, आपसे कहेंगे तो आप मुझे पता कर देंगे ऐसा। आपकी भी ऐसा नफासत नहीं है कि आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा। मैं आप इजाज़त दें तो अपने मेहमानों को तारुफ बिस्मिल्लाह सर, कराऊं। करा दो तारुफ, तुसा केड़ा मुड़ना है। नाज़रीन, हमारी पहली मेहमान एक ऐसी न्यूज़ एंकर हैं जिन्होंने पिछले 10 बरसों में आपको बहुत सारी अच्छी और बुरी खबरें सुनाई हैं, मगर न्यूज़ एंकर्स में इनकी एक अपनी अलग हैसियत है, एक इनफरादियत रखती हैं। बहुत उम्दा लहजे की मालिक हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं, वन एंड ओनली इकरा हारिस। दूसरे हमारे मेहमान एक ऐसे नौजवान हैं जिन्हें यूथ बहुत पसंद करती है और इनकी मुस्तकिल कोशिश है कि ये अपने वालिद से आगे निकल जाएं, मगर इनके वालिद जो हैं वो खुद एक लेजेंड हैं पाकिस्तान के और दोनों में शदीद मुकाबला रहता है, ये हमारा ख्याल है। और इनसे बात करेंगे, इनके हवाले से भी बात होगी, इनके वालिद के हवाले से बात होगी, मगर इनकी अपनी शख्सियत जो है वो बेपनाह खूबसूरत है। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत लर्नड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत वेल मैनर्ड हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली अमार बेग। थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज हैव अ सीट। क्या बात। शाह जी, वैसे पूरा नाम होना चाहिए सी अमार माइकल बेग, क्योंकि गेटअप माइकल जैक्सन वाला ना सर। आई थिंक अमार बेग ही ठीक है। नहीं अमार बेग वो तो ठीक है ना, वो भी अब कहते हैं कि ठीक है। अच्छा इकरा, आपसे शुरू करते हैं। अमार आपके साथ हैं जी। तो म्यूजिक से शौक है कोई? शगफ म्यूजिक किसको नहीं शौक होता, किसको सुनते नहीं ही शौक? सुनते ही है। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि अमूमन तासुर ये है कि भाई ये जो जर्नलिज्म के लोग होते हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हुए, चूँकि 24 घंटे खबरें हैं, फिर पाकिस्तान में जो कुछ रहा 10, 15, 20 साल में, आपको पता ही है कि कोई खास तरह नहीं, की अब तो संजीदगी, एक खुशकी टाइम तो पैदा वो कर था, देता आपको है। याद होगा कि हेडलाइंस म्यूजिक के बगैर होती नहीं थी, हर सिचुएशन के ऊपर एक गाना भी लग रहा होता था। सो अब तो हमें तो इतनी आदत हो गई थी कि कोई गाना अच्छा नहीं हो तो हम कहते थे इसको अगली हेडलाइन में बदल दीजिएगा। किसी खबर ने आपको जो इस किस्म के गाने के साथ लगी हो, कभी एम्बैरेस कर दिया हो कि मैं क्या पढ़ने जा रही हूँ? एक दफ़ा एक लाइव ट्रांसमिशन मैं कर रही थी निजी चैनल के ऊपर, केट और विलियम की शादी, उस टाइम रॉयल वेडिंग, हम मतलब उस पे ट्रांसमिशन आ रही थी, मुख्तलिफ चैनल्स उसको लाइव कट किए हुए थे, हमने भी किया। बड़ी न्यूज़ थी दुनिया के लिए। अच्छा, डिफरेंट, खुदा जाने किसी को क्या पैनल के ऊपर सूझी कि वो जब घोड़े के ऊपर विलियम आ जा रहे थे चर्च की जानिब, तो उन्होंने एक पंजाबी गाना लगा दिया हमारा कि वो फैसलाबाद की बारात और इस तरह का, और वो उसके ऊपर चल रहा और कौन सा था याद है? जी जी, और वो और चल गया वो गाना। That was the most embarrassing moment for me कि मतलब क्या सूझी उस प्रोड्यूसर को कि उसने शायद उसे लगा कि बाकी चैनल से हट के ये गाना अगर हम चलाएंगे तो ज्यादा देखा जाएगा, but that was the most वो शहजादा विलियम भी शान साहब वाली लुक्कां कराने लगा। शुक्र है वो नहीं लगा दिया वीर मेरा कोड़ी। वो मुझे लगता है इससे बेहतर था, वो लगा देते, ये जरा तो उस तरह का था, लेकिन but that was the most embarrassing। चूंकि एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून, आजकल आप पीएचडी कर रही हैं? जी। वाह, किस सब्जेक्ट में? मैनेजमेंट साइंसेस में। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। इन्होंने प्रॉपर सैलरी मिल रही है। तो वैसे घर में मैनेजमेंट आपकी चलती है या मियाँ साहब की? बस मिली जुली चलती है। अच्छा, क्योंकि जो मैनेजमेंट के लोग हैं बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, हमने देखा है, उसके बगैर शायद चलता भी नहीं है। स्ट्रिक्ट से बात ये नहीं कि कोई गालम गलोच करते हैं, बस ये है कि भाई ये जो मामला तय हो गया, जो मैंने कह दिया इसके मुताबिक। हाँ, ये तो इनबॉर्न वैसे भी खातून में होना चाहिए घर के अंदर, कि जो मैंने कह दिया वैसे ही होना चाहिए। सही बात। आपको तो वैसे आपके मियाँ साहब के साथ बुलाना चाहिए था। हाँ, ये नेक्स्ट टाइम से, ताकि वो भी अपने दलाइल देते। ये वो दलाइल ही देते, इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। तो आखिर में घर में मैनेजमेंट जीतती है या दलील जीतती है? सर, दलाइल जिन्ने मर्जी मजबूत हों, आखिर मैनेजमेंट ही जीत। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मैनेजमेंट ही कह दो जीते ना आप। नहीं, लेकिन निज़ाम में तो हम ये नहीं देखते, निज़ाम में तो हमारे वकील भाई जनाब छाए हुए हैं। नहीं, आजकल नहीं छाए हुए, वो इतना भी नहीं छाए हुए, तो घर में कैसे छा सकते हैं?
नहीं, लेकिन होता है कि देखिए ना, वकीलों में ये खासियत तो होती है ना कि वो दलील के साथ बात करते हैं और बाज़ औक़ात आपको ऐसी जगह ले जाते हैं, जो हमारे कुछ दोस्त हैं, कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं बन पड़ता, आप यानी कि देखा ना कि आपकी बात दुरुस्त भी हो मगर उनमें ऐसा एक मलका होता अच्छा, है मैंने किसी तो से झुंझला सुना जाता था है आदमी। कि किसी सहाफ़ी और वकील में भी नहीं बनती, क्योंकि जो एंकर होता है वो भी आपको पता है अपने Yes, दलाइल से हाँ। हार नहीं मानता, Yes. सो वो फिर बातें वो कहीं एंड होती नहीं है, वो बस दलाइल पर दलाइल ही आते रहते हैं। तो फिर दोनों आपके side से। मामले में क्या होता है? तो वो फिर मल्लेदार मैं फैसला जज- करांदे। फिर उनको फैसला कराना पड़ता है, हाँ, जिनको नहीं, फैसला नहीं, कराना नहीं, पड़ता है। वो मेरी बेटी है, फिर वो इंटरवीन कभी कभी चीजों अच्छा, में कर कितनी बड़ी देती है सालदादी आप? माशाल्लाह शी 7 years old। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा, तो कैसे इंटरवीन करती हो? वो फिर कह देती है ना करें, फिर हम उसको देख के चुप कर जाते हैं कि अच्छा। इसके सामने ज्यादा ना ठीक है। बहस करें, लेकिन खैर इतना कोई माहौल तो ये खराब होता मुकदमा जो आपके दोनों के दरमियान अगर कोई केस चल रहा हो या शो, हम जो दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज कर लेते हैं, वो कितने अरसे तक चलता है? मैं हार्डली 1-2 घंटे। या ये है कि तारीख पे तारीख वो तारीख ऐसी है, वो कुछ कह भी रहे तो मैं कहती हूँ कोई फायदा नहीं है बहस करने का। तो हम इसको ऑन गोइंग चलते रहते हैं, याद आ जाए फिर कल की कोई बात पिछली याद आ जाए ठीक तो है। अगले दिन भी कर लेते हैं, वहीं से शुरू करते वहीं से शुरू करते हैं हैं, जहाँ से सिलसिला टूटा था। वहाँ से ही शुरू करते हैं। अम्मार, आपको अब्बू को देख के शौक शुरू हुआ गाने का, या ये है कि शुरू से आपको लगा कि भाई मुझे शुरू से ही शौक था। आई वॉज आई थिंक 3 years old। अच्छा, तो कोई फैमिली फंक्शन था, हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे बैंड था और ऐसा कुछ माहौल था। उस वक्त भी आपके अब्बू तो स्टार होंगे ऑफ कोर्स, माशाल्लाह। तो अच्छा, उसी वक्त मुझे था कि बस मुझे आई वांट टू बी ऑन द स्टेज, मुझे माइक दे दें। तो उस वक्त ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाई थी आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त कल शब देखा मैंने चांद, अरे अरे 3 साल का बच्चा गा रहा है। वो डैड का गाना उस वक्त। अब ये तुमने आइंदा नहीं बताना, इससे अब्बू की उम्र पता लग जाएगा। यार आगे बढ़ते हैं, मगर जरा थोड़ा सा कलशब हो ही जाए, कल शब है ना? कितनी मेमोरीज हैं हमारी क्या इस बात गाने के साथ, है ना? गिटार पे सुना। हाँ हाँ, गिटार। बिल्कुल लियांदी ये का जनाब ट्रिब्यूट है अमार साहब की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, वारिस बेग साहब। क्या मैं- वेरी नाइस। शुरू कर दे इतनी देर थी यार। सरा गौर तो आपका उस तरफ, आप इधर भी देख शुरू करेंगे तो रेडी। आहा कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। वाह, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। ओ कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे। तुम्हारे धोखे। वेरी नाइस। रियाजुर रहमान सागर साहब का लिखा हुआ है। रियाजुल रहमान साहब। क्या अच्छे शादी लोग। आंखें बंद करो ना तो ऐसे लगता है इनके फादर ही गा रहे हैं। लो जी अमार साहब, ना ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा है ना मैनू फायदा फायदा फिर बेग साहब उठा गए। किसी महफिल में अगर आप दोनों जाएं तो फिर अब्बू की तरफ ज़्यादा यानी कि ख़वातीन लपकती हैं या आपकी तरफ? ऑफ कोर्स, यू नो डैड का एक पर्सोना ऐसा है, वो उनसे कोई ले नहीं सकता, बट फिर हम भी उनके बेटे ही हैं। हाँ, लेकिन अम्मी किस पे ज़्यादा खुश होती हैं, जब आपके पास आके कोई कहता है ऑटोग्राफ दे, या सेल्फी के दौर है अब, या आपके अब्बू के पास? ऑफ कोर्स उनको वो फीमेल अटेंशन डैड की तरफ जाते हुए ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगती ना? तो मेरी तरफ अगर आती है तो वो अप्रिशिएट करती हैं, खुश होती हैं। ये वैसे क्या वजह है कि यही काम अगर बेटे के साथ हो रहा हो तो भाई सुभान अल्लाह, अगर मियाँ के साथ हो रहा हो तो फिर बुरा लगने लगता है? अच्छा, वैसे ये तो मेरा तो केस ऑपोजिट है। अच्छा। मतलब बिकॉज हारिस इज नॉट अ मीडिया हाँ, पर्सन, क्योंकि वो आपको ज़्यादा तो लोग मेरे साथ ही लोग जानते हैं। अगर सेल्फी लेते हैं तो ही नेवर बॉदर्स। आई मीन वो कहता है अच्छा। क्या एंकर ही है कोई, वो मतलब इतनी वो कोई फुटेज नहीं, कहते ना वैल्यूएबल एसेट समझ ले, वो कोई मियाँ रात नहीं समझ। कोई हैंगी बैंगी करे भी ना शाह जी ते हारिस भाई कहंदे मैं तेरे ते पुत्र ऐसा केस करांगा सारी जिंदगी बाहर नहीं आना। लेकिन देखिए एक बात की तो दाद देनी चाहिए ना, हारिस ही है ना आपके जी। हस्बैंड का नाम, इकरा के बहरहाल उनकी एक सपोर्ट तो आपको है ना,
नहीं नहीं बिल्कुल उनको भी क्रेडिट दें, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है मेरे अब्बू क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। उनको भी दे देना किसी चाहिए। मर्द को तो नहीं क्रेडिट। हाँ नहीं 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 मैं अपने अब्बू को 100% क्रेडिट दूंगी। ऑब्वियसली मियाँ की सपोर्ट ना हो तो आप मैं तो सिर्फ long इतना नहीं क्रेडिट रह कर रहा हूँ, सकते। सपोर्ट का क्रेडिट। हाँ। आज बात है, बाकी तो आपकी अपनी जी। शख्सियत है, मेहनत है, आपकी कमिटमेंट है, मगर वो जो एक सपोर्ट, वो सपोर्ट जो हम समझते हैं कि कम होती है हमारे माशरे में, मैं सिर्फ उस क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो ना भी दे तो छीन के भी ले लेती हूँ मैं। इकरा तो बड़ी बागी किस्म की खातून है, ऐसा तो हम कभी आपके बारे में तासुर कायम नहीं हुआ देखते हुए आपको टीवी पे। नहीं इतनी बागी नहीं हूँ, लेकिन बस मैंने मौला जट वाला गंडासा रखा हुआ। अम्मी को ज्यादा आपके गाने पसंद आते हैं या अब्बू के? दोनों को। अच्छा, नहीं कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने बेग साहब से कहा हो कि देखिए क्या कमाल किया है मेरे बेटे ने? हाँ जी, वो बिल्कुल कहती है। ये कहा उन्होंने? मेरी मम्मी का कान बहुत अच्छा है, हाँ। वेरी गुड लिसनर। ऑफ लाजमी बात है, इतना म्यूजिक डैड के साथ जिंदगी गुजर गई है और उन्होंने सारा कुछ सामने देखा है, तो वो बहुत खुश होती हैं। शाह जी पिछले दिनों मुलाकात हुई बेग साहब से, तो वो इतनी तारीफ कर रहे थे अमार से, मुझे कहते हैं जे तू है नहीं ना सुने तो तू कुछ भी नहीं सुने। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे लगता है इनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। हाँ, आपको बहुत पता है ना challenging। निपोटिज्म की भी वो आजकल डिबेट है। हाँ, yes। तो ये हालांकि टैलेंटेड है, सारा कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कंधों में बोझ भी वो आ हमेशा जाता है रहता आपके। है। वो तो इतना जब किसी आदमी ने इतना परफॉर्म किया, जैसे बेग साहब का इतना काम है और इतना ऐसा काम है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो रहता ही लोगों को लगता है शायद मेरी जर्नी या मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान होंगी क्योंकि वारिस बेग साहब कॉल करेंगे और सब कुछ हो जाएगा। मैं जब यूएस से वापस आया था, मैंने जब डिसीजन लिया था कि आई एम गोना परस्यू प्रॉपर्ली प्रोफेशनली मैं म्यूजिक करूंगा, उन्होंने मुझे आते ही कहा था कि मैं आपके लिए आई एम नॉट गोना मेक अ सिंगल फोन कॉल फॉर यू। हाँ, ये दूसरा आपने जो करना है अपनी मेरिट पे करना है। फिर मैं वापस आके यहाँ पे मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा। जब मैं यूएस था वहाँ पे मैं वेस्टर्न क्लासिकल सीखा। अच्छा, वेरी गुड। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी दिन बेडरूम से गाता गाता एकदम मेरा दिल किया तो मैंने गाना वेस्टर्न शुरू क्लासिकल की कोई चीज, कोई वेस्टर्न क्लासिकल तान? वेस्टर्न क्लासिकल तान, उनमें तानों का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस उसमें मैंने टेक्सचर, अच्छा, very फॉल good। सेटोज में गाना, अच्छा। अपनी टोनैलिटी को चेंज करना। Very good। तो वो उसमें मैंने सीखा, हार्मनीज और इस तरह ब्रिंगा का। गया तो टोनैलिटी भी आ गई। वारिस साहब और अमार की वॉइस में एक तो एक्स फैक्टर तो है ही है, साथ ही साथ बहुत ही स्वीट वॉइस है। मतलब ऐसी वॉइस है कि आंखें बंद करो तो एक आराम से रिदम चल वारिस रहा साहब का है। जब भी जिक्र आता है आप आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें खोलें, आवाज है ही उनकी बहुत खूबसूरत। मतलब लोरी टाइप फील आती है आपको। लोरी चल पी गई। क्योंकि उन्होंने जब बेग साहब का नाम लिया, इन्होंने कहा मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। कोई नहीं, आप मेरा नाम लें, आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो आर्ट है, कल्चर है, म्यूजिक है, पोइट्री है, लिटरेचर है, पेंटिंग है, ये पीछे गई है 10, 15, 20 सालों में? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की जब लिमिट हो जाए तो वो चीज़ से इंसान बोर होना शुरू हो जाता है कि हमारा टेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हमें अगर आपका शेर भी चाहिए तो वो रील की सूरत में चाहिए और हमने उसके बाद उसको शेयर कर 10-15 देना है, सेकंड और में, हाँ। वही है। मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे जा चुके हैं। सोशल मीडिया ने बहुत बहुत कुछ हमसे ना छीन लिया है। जिक्र आप एक पढ़ी लिखी खातून की हैसियत से 10 साल मीडिया में आपने गुजारे, आप पीएचडी कर रही हैं, इसके नुकसानात आप फ्यूचर में क्या देखती हैं? मुझे लगता है मेरी बेटी शायद उस तरह कल्चर से कनेक्ट नहीं कर पाए जिस तरह मैं करती थी या मेरी एज। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो हो सकता है ना कि यही इनका कल्चर है। हम देखते थे वो कंटेंट वैल्यूएबल था, बट जो कंटेंट हमारे बच्चे देख रहे हैं वो मुझे उससे थोड़ा इख्तलाफ है उस कंटेंट से। ठीक है, तो आप ये समझती हैं कि कंटेंट जो है वो चेंज नहीं हुआ है, डिटीरियरेट हुआ है? बिल्कुल उसकी ये तनज़ली आपका का शिकार है। शायद आप कोई अच्छा सा ड्रामा लिखें तो हम देख सके, कोई अच्छी चीज़ हो। मतलब मुझे याद है कि मैं कॉलेज में थी तो आपकी वो बुक आई कंगन, आंखें भीग जाती तो हर लड़की पागल थी। तो अच्छा मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पोइट्री में, तो मैं कहती थी क्या ये सारे, तब से आपसे मुलाकात भी नहीं थी, मैं मीडिया में भी नहीं थी, तो लेकिन तब बुक उनके हाथ में होती थी, शेर उनकी जबान पे होते थे। अब मुझे लगता है कि वो हम रील और वो रील से चल रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ये ठीक बात कह रहे हैं। शुक्रिया, मुझे मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है आपको, यकीनन अच्छा लगता है। आपका शर्माना भी बता रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। यार आप तो ब्लश करते हैं, पता है आपको, जब कंगन की बात हो तो आप ब्लश करना शुरू कर देते हैं वैसे। तो ब्लश क्यों करूँगा?
मगर अच्छा लगता है। और अच्छी चीज़ ये मुझे लगती है कि हमारी जितनी भी, अगर आप पुराना काम देखें मेरा या अभी भी आप काम देखें, तो हमारी कोशिश होती थी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं इस्लाही पहलू जो है वो ज़रूर हो। आप नौजवान नस्ल हो, और अगर रोमांस भी है तो रोमांस भी वो हो जो आपकी वैल्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ हो ना। इसमें एक आवारगी जो है, मैं उसका कभी भी कायल नहीं रहा। शाह जी ते रवायती रोमांस दे इतने कायल सन, एक दिन इन्हों के शेर तो मुतासर होकर मैं अपनी बेगम का हाथ फड़ के काश मैं तेरे हाथ का कंगन होता, मैंने कहती हथ छड़ के कंगन सुना। तू की तमाशा बनाया कंगन लिया कोई। तो ये मैं नहीं, ये तो आपकी बेगम कायल हुई ना। हाँ ना, तो मैंने और अगर बेगम बनने के बाद की बात आप कर रहे हैं तो फिर तो आपको सोचना चाहिए। बेगम के बाद तो बाद ही मैं उधर खड़े उस तो पहले तो अब्बा अंदर नहीं से पड़ा। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। दो बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमार बेग, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली इकरा हारिस साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अमार बेग, हमारे साथ मौजूद हैं इकरा हारिस साहिबा। और क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में नजर? जी, हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, जिसमें हम गेस्ट और सेलिब्रिटी से पूछते हैं रिडल्स और उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। हाँ। और आप अमार क्या पढ़ के आए हैं बाहर से? मैंने आईटी में ग्रेजुएशन की है। माशाल्लाह, आईटी में। पता नहीं रिडल्स में मैं कैसा हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज इम्तिहान है। एक तरफ पीएचडी खातून बैठी हैं। नहीं, अभी तो मैं कर रही हूँ ये ना। अच्छा, मेरे ना कल एक बड़े करीबी दोस्त, बड़ा नामवर आर्टिस्ट है, तो नाम मैं नहीं लूँगा, कहने लगा यार मैं आना तो चाह रहे हैं तेरी शोर से, पहलियाँ तो डर लगे। हाँ, तो मैं तो भी कर रही हूँ, इसलिए मुझे इतनी जहानत। तो देखते हैं पहली रिडल क्या है। तो घबराने की जरूरत नहीं है पीएचडी वालों को और आईटी वालों को। पता लग जाएगा कि बेग साहब ने फीसा सही दी थी। नहीं, बेग साहब ने तो फीसें बहुत दी होंगी, अमार ने उनका ठीक इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, विच डोर विल यू चूज? इकरा, आप का एक बहुत बड़ा यानी कि इंटरव्यू आपको मिला है, मगर किसी मुखालिफ हासिद एंकर कोलीग ने ना आपको एक कमरे में बंद कर दिया, एक तहखाने में, ताकि आप वो इंटरव्यू न करने जा सकें। अच्छा। वो बड़ा आपका यानी कि करियर कहीं से कहीं, जिसे कहते हैं ना, पहुंच जा सकता है। हाँ, जा सकता है। और अमार, आपके साथ भी ऐसे ही है। आपका पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? मुझे ए.आर. रहमान साहब बोलते हैं। रहमान साहब ने आपको गाने के लिए बुलाया है, ठीक है ना, मगर अगेन किसी हासिद ने आपको बंद कर दिया है कि आप वक्त पे ना पहुंच सके और वो गाना जो है वो अरिजीत से या किसी और से गवा लें। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से निकलना है, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपके पास इस कमरे में मौजूद हैं। एक तरफ एक शेर है जिदे मुंह जो गाना खोना जो कई महीनों से भूखा है, और दूसरा दरवाजा अगर आप खोल के निकलना चाहते हैं तो उसमें क्रोकोडाइल्स। आप समझिए कि जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे बस मगरमच्छ ही मगरमच्छ आपको नजर आएंगे। उन्हें अपना माल कॉस्ट शुरू किया और वो भी अगेन भूखे हैं। और तीसरा दरवाज़ा खोल के अगर आप निकलना चाहते हैं और या रहमान साहब के पास फ़ौरन पहुंचना चाहते हैं, या इकरा हारिस साहिबा अपने इंटरव्यू के लिए पहुंचना चाहती हैं, ऐसी वादी से आपको गुजरना है जो सांपों से भरी पड़ी है, जहरीले। हाँ, और आपको स्पीन भी नहीं है कि आप बजा के तो उनको अपने बस में कर लें। और सांप भी सारे पीएचडी हैं। और चौथा दरवाज़ा जो है, रास्ता जो है, अगर आप वो इख्तियार करना चाहें तो जहरीली जो बीज हैं, जो जहरीली मक्खियाँ हैं, वो जनाब ऐसी जहरीली हैं कि जैसे ही वो डंक मारेंगी सॉरी बदल जाएगा, इंसान का वजूद जो है वो पानी हो जाएगा। कौन सा रास्ता इख्तियार करके आप रहमान साहब के पास पहुंच सकते हैं? कौन सा दरवाज़ा खोल के आप जाएंगी कि आप फौरी सर, मैं तो यू टर्न ले लूंगी। नहीं, मगर इस कमरे में ना कोई यू टर्न की गुंजाइश नहीं। अगर आप यू टर्न लेंगी तो फिर आप एक दायरे में घूमती रहेंगी। मुझे लगता है बीज वाला बेहतर है। ठीक है, बीज से थोड़ा सा कटवा के बंदा भी ठीक भी हो जाता है, लेकिन बाकी वो मगर मैं बताता चलूँ, मैं आपने ना मेरी बात को हमेशा गौर से सुनना है। मैंने बिल्कुल सुना। दूसरा, आप ये जहन में रखिएगा कि मीनिंगलेस नहीं है, सेंसलेस नहीं है, अपसर्ड नहीं है, ये लॉजिकल इनके सबके जवाब। अच्छा। एक बात तो मैंने ये कहा था कि ऐसी जहरीली बीज हैं कि डंक मारेंगी तो पूरा वजूद पानी हो जाएगा, नॉर्मल नहीं है। अच्छा, वापस ले लेती हूँ ऑप्शन। अच्छा, आप जो भी क्लूज चाहें मैं आपको बता सकता हूँ, कमरा कैसा है, किस जगह है, जो भी आपके जहन में आता है, और एक लॉजिकल आंसर है। मैंने यही सोचा था कि जो 20 वाली ऑप्शन है, अगर आपको 10, 15, 20 भी काट जाए, यू कैन स्टिल सर्वाइव।
बट आई तुम्हें थिंक कितना शौक है ये 20 से लड़वाने का? बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर आपने कहीं जाना है तो ऑप्शन है तो मगर वो जहरीली है। अच्छा, ये जो मगरमच्छ है ये तो सिर्फ पानी तक महदूद होंगे ना, खुशकी पे तो नहीं, आएंगे। मगरमच्छ, अरे इकरा हारिस पीएचडी, पीएचडी अच्छा, ये खुशकी पे भी आ जाती है। आपको ये दोनों ये तो खबर है कि इकरा हारिस बहुत अच्छे। नहीं, कुछ नहीं भी आते ना, मैंने कहा शायद ये वो नहीं, पानी कुछ वाले कौन सा ऐसा मगरमच्छ है जो खुशकी पे नहीं आता, ये बताइए। अगर मगरमच्छ बाकी भी ऑप्शंस 3 बड़े डेडली हैं। अच्छा, ये जो शेर वाली ऑप्शन है ये गुजरगाह है, क्योंकि केव लग रहा है वैसे तो ये, लेकिन क्या है ये? रास्ता है? हाँ, मतलब ये बिल्कुल आप समझे कि उस गार के दहाने पर जिससे आपको गुजर के जाना है और दरवाजा खोलते ही सामने बैठा है और कई महीनों से भूखा है। आई थिंक जो शेर वाली ऑप्शन है जी जी, वो मुझे बेहतर लग रही है, क्योंकि उसने कभी तो सोना है। आपको पापा से मार पड़ेगी अब, वो क्यों? क्योंकि आप शेर को सुला रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है सांप वाली ऑप्शन बेहतर है। सांप को आप थोड़ा सा बच बचा के निकल आप सकते यूँ कहेंगे हैं। हिश हिश वो चला जाएगा। नहीं, नहीं, बड़ा बच बचा के निकल सकते हैं। सांप इतना बड़ा तो नहीं है। वादी भरी हुई है सांपों से। सांपों सांप का इंटरव्यू कर लेते हैं। आई थिंक शेर वाली जो ऑप्शन है, देखिए, मैं आपको उसके- फिर बता देता हूँ कि मैं, आप चाहें तो मैं अपनी बात दोहरा सकता हूँ। मैंने जो कुछ कहा है उसी के अंदर इसका जवाब मौजूद है। फिर से दोहरा दे मेरा ख्याल है, एक तरफ शायद कई महीनों का पता चल भूखा शेर है, एक तरफ क्रोकोडाइल्स हैं, एक तरफ जहरीले सांप हैं और एक तरफ जहरीली मक्खियां हैं। कौन से दरवाजे से आप निकल सकते हैं? अब्बू ने बहुत पैसा लगाया है कि बच्चा मेरा आईटी पढ़ के आएगा, पढ़ के आएगा जहन तेज होगा। और शेर के सोने का वेट कर रहा है। क्या कहने वाला। इट्स एक्चुअली रियली कंफ्यूजिंग। मेरे जुमलों पे गौर करें। जहरीली मक्खियां, जहरीले सांपों से भरी वादी, क्रोकोडाइल्स चारों तरफ और कई महीनों का भूखा शेर। क्रोकोडाइल वाली ऑप्शन मुझे लग रही है फिर। अच्छा, कौन सी वाली? क्योंकि उस पे आपने ना जहरीले या कोई भूखे क्रोकोडाइल कुछ भी नहीं कह नहीं रहे। नहीं, उनके दांत हैं। डेंटिस्ट के ओके, आई गेट इट। हाँ, 2.5 महीने से भूखा नहीं रह सकता शेर। हाँ, आईटी वाला बहरहाल निकल गया किसी न किसी। आपकी पीएचडी जो है ना वो हो रही हो है, जाएगी। मैनेजमेंट साइंसेज है ना आपका? जी जी जी, वो शेरों से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। अच्छा जी, अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ पीएचडी खातून बैठी हैं, दूसरी तरफ जनाब एक फॉरेन ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएशन की थी ना आपने? जी, जी, जी। आईटी ग्रेजुएट हैं जनाब। आईटी लेकिन मैं बार बार वो कहते हैं ना, वो इजाफी नोट आप लगा लिया करें, मैं अभी कर रही हूँ। तो आप इस पीएचडी मुकम्मल होने के बाद दोबारा आप आएंगी? मैं फिर आऊंगी, हम पूरा प्रोग्राम जो है ना वो रिडल्स पे ही फिर से रखेंगे करेंगे। और हारिस साहब के साथ आएंगी आप। डन हो गया। अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। What comes down but never goes up? वो क्या है जो नीचे आ जाए एक बार तो ऊपर कभी नहीं जाता? मेरी या जाता? पाकिस्तान की इकोनॉमी। मेरी किस्मत। बारिश। बारिश। भाई आईटी एक्सपर्ट जो है वो बाजी मार गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। पीएचडी वाले हो। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमार बेग साहब, हमारे साथ मौजूद हैं इकरा हारिस। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है अमार बेग, हमारे साथ मौजूद है इकरा हारिस साहिबा। और नजफ, क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक, सब जानती है और इसमें पब्लिक आपसे कुछ ट्रिकी सवालात पूछेगी। बस कोई ये ना पूछ ले पीएचडी किथों की थी। मेरा क्वेश्चन इकरा साहिबा से है कि क्या आपको कभी किसी ऐसे शख्स की तारीफ करनी पड़ी जिसको आप बहुत सख्त नापसंद करती हो, और अगर ऐसा हुआ तो आपके दिल पे क्या गुजरती है ऐसे शख्स की तारीफ करते हो? ये मेरे ख्याल में खबर पढ़ने के दौरान की बात कर रही हैं।
तारीफ तो नहीं, लेकिन अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक ऐसा फेज़ आया था जब एक अदालती फ़ैसले के ऊपर बार बार कोई स्पेशल लफ्ज़ जोड़ने पड़ते थे किसी एक शख्सियत के साथ, तो वो चैनल की पॉलिसी थी। तो तब ज़रा बुरा लगता था कि यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं दोनों का ही नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो मुश्किल होती है, मुश्किल होता है, बुरा लगता है। बुरा लगता है, ठीक है, मगर क्या करे आदमी, अब काम है तो करना ही पड़ेगा। तनख्वाह भी है। नौकरी क्या और नखरा क्या। नौकर की। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, मैं एक तरह से रेस्क्यू आपको करूं कि जो खबर पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है ना, उसमें तज्जिया चूंकि शामिल नहीं है, तो उस जॉब की नौयत ये है कि आपने अपना तबसरा नहीं किया, आप जज नहीं होते। हाँ, जब आप तज्जिया कर रहे हैं और फिर आपकी राय कुछ है मगर आप अपने माली उसकी वजह से राय कुछ दे रहे हैं, वो गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तज्जिए की राह में तनख्वाह को नहीं आना चाहिए। जी, मेरा सवाल अमार बेग से है कि आप लोगों की फैमिली सोने के कारोबार से मुंसलिक रही है, क्या बप्पी लहरी ने आप लोगों का सोना चुराया था? कुछ भी पूछ लेती है। नहीं, हमने बप्पी लहरी का चुराया था। जरा फिर जबरदस्त पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा इकरा साहिबा से सवाल है कि कभी लाइव न्यूज़ पढ़ते हुए उनका कभी अपने साथी एंकर से झगड़ा हुआ है? वाह वाह वाह, नहीं, अक्सर बाजी रोजगार लड़ते होंगे। अच्छा, लाइव न्यूज़ पढ़ते हुए तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, लेकिन हाँ कई दफ़ा कुछ एंकर्स के साथ इख्तलाफ होते हैं। तो हम मतलब वो बात नहीं करते हम एक दूसरे से अक्सर। अच्छा, हाँ, नहीं करते। पर मुंह करके खबरें सारी अक्सर होते हैं, इंसर्शंस आती हैं तो आपस में देखना होता है और यू नो और फिर उसके बाद सामने देखना होता है। तो वो अगर यूं अच्छे तरीके से नहीं कर रहे तो पता चल जाता है। जो तो आपके शोबे में साथी एंकर से किस बात पे इख्तलाफ हो जाता है? अच्छा, कोई ग्रेव इश्यूज नहीं होते, कभी टाइमिंग के ऊपर हो जाता है, कोई लेट आ रहा है या किसी की वजह से किसी को ज्यादा काम करना पड़ गया है, या कोई इसमें कभी होता है कि ये खबर तुम पढ़ दो या ये मैं पढ़ दूं? हाँ, ये बहुत होता था। किस किस्म की खबर पे कई दफा कुछ एंकर्स ऐसे होते थे, मेल एंकर स्पेशली, वो मौका ही नहीं देते थे। मतलब फॉर एग्जांपल किसी बड़ी पर्सनालिटी का बीपर आ गया, हाँ, तो बस कोई पॉलिटिशियन आ गए, सारे सवाल खुद पूछे जा रहे हैं, मतलब वो मार्जिन नहीं देते थे फीमेल एंकर को कि वो सवाल पूछे। इस पे भी बुरा लग जाता था। फिर उसका नतीजा ये होता था, फिर हम काटते थे उन्हें। अच्छा। कि वो बात कर रहे हैं तो उसे काट के फिर शुरू कर रहे हैं, तो वो फिर बाद में गुस्सा करते थे कि भाई आपने मेरा सवाल काट दिया। तो फिर आप मौका नहीं देते तो फिर काटते हैं। इससे बकायदा झगड़ा हो गया और ज्यादा ये नहीं कि तलकलामी नहीं, बहुत ज्यादा तलकलामी नहीं। वो बुलेटिन एक दिन गुजर गया, अगले दिन बैक टू द जॉब्स। हाँ, कोई बहुत सबसे ज्यादा कौन ऐसा करता था कोलीग आपका जो बोले चले जाता था? ये तो नहीं, अब तो गुजर गया, अब तो माजी हो गया। नहीं, वैसे बहुत सारे ऐसे भी मेल एंकर्स थे जो मौका खुद देते थे। कौन नहीं देता था? कौन नहीं देता था? शुरू में मुझे लगता है बहुत शुरू में अजमल जामी नहीं देते थे। अच्छा। लेकिन फिर बाद में वो शायद नए आए थे, उनके साथ फिर हमारी जब ठीक हो गए, हम बुलेटिन में कोऑर्डिनेशन हो गई। फिर वो एक टाइम था, वो कहते इशारा कर देते होते थे कि भाई अब आप कर लीजिए, पूछ लो, अब तुम पूछ लो। वो एक टाइम था, लेकिन वैसे कोई बहुत ज्यादा ग्रेव नहीं। मतलब जामी के साथ बहुत अच्छा, अजमल बड़ा रिफाइन आदमी है, बहुत अच्छा एंकर है। लेकिन वो न्यूज एंकर्स जब शुरू में सबको होता भी है कि हम पूछें। जी, जबरदस्त पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं फिर। मेरा सवाल अमार से है कि आपको अपने पापा का कौन सा गाना पसंद है और आप वो गा कर सुना दें। बेशुमार गाने भाई, एक अगर इंतखाब करना हो। मैंने कलशप देखा, मैंने चांद, वो तो हो गया, मुझे बहुत पसंद है। आप यार दिल में जगह कर सुनाए। हाँ यार, बड़ा वेरी नाइस। इन भाई की फरमाइश के लिए। वाह वाह, नजफ तुम आंखें बंद करो। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके ना फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। वीरा मेरी जिंदगी में ये दिन भी देखो है आया।
वाह, ब्यूटीफुल अमार। खुशबू ही खुशबू है उसकी, दिल में नशा सा है छाया। मेरी सुनो और सुना, क्या अच्छा। वाह वाह। धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ कि हम आपको आपके वालिद के गाने देख के इतना खुश होते हैं तो आपके अब्बू कितना खुश होते हैं। एग्जैक्टली, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। जीते रहे। इकरा, ये बताइए कि आप एक ऐसे प्रोफेशन से हैं जहाँ इतनी हैपनिंग्स, पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक ख़ास वो आप उसका असरात तो आते हैं ना आपके प्रोफेशन के। दूसरी तरफ एक वकील साहब हैं जो अगेन जिनका ताल्लुक भी माशरे के उससे है जहाँ मसाइल और ये और वो। तो आप दोनों रोमांटिक कपल हैं या बहुत संजीदा हैं? उन्हें तो ब्याह वाले दिन भी काला कोट पाया। मुझे ब्रेक पे जाना है मगर मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप जरूर नहीं, दें। नॉर्मल कपल है, जैसा नॉर्मल अच्छा, घरेलू होते हैं। तो आप दोनों अपनी अपनी जगह मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? आप ब्रेकिंग न्यूज़ सुना के वो दलील दे के? अच्छा जी, ना तो वो वकील बनते हैं ना मैं खबर सुनाती, लेकिन मेरा ख्याल है ही इज नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव। अच्छा। मैं ज्यादा शायद एक्सप्रेसिव। सारे शहर नहीं, लेकिन आप तो बड़े एक्सप्रेसिव होंगे। आप मेरी बेगम से पूछे, मैं आपको बता। यानी कि आप इसकी पर्सनल बात आपके साथ शेयर, मतलब मैंने कोई दर्जनों चीज़ें उन पे लिखी हैं, तो एक दिन कहने लगी ये इसमें कौन सा ऐसा कमाल है। हमारे साथ मौजूद हैं अमार बेग, हमारे साथ मौजूद हैं इकरा हारिस। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं इकरा हारिस साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं अमार बेग साहब। इकरा, ये बताइए कि कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? नहीं, अभी तक तो नहीं, आगे आ जाए पता नहीं। अच्छा, तो कोई उसके कुछ चांसेस हैं? वैसे ऑन द वेरी लाइटर नोट, शादी भी रिग्रेट ही होता है। कब एहसास हुआ कि आपको शादी रिग्रेट होती है? वैसे ही 8-9 साल बाद होना शुरू हो जाता है। खतरनाक बात है। ये डरा रही है, देखिए। नहीं, ये तो मैं ऑन द वेरी लाइटर नोट कह रही थी, लेकिन वैसे एज इन कोई इस तरह खास रिग्रेट। और हारिस साहब का क्या ख्याल है इस बारे में? उनका भी यही होगा। मुझे लगा आप कहेंगे उनका तो दूसरे साल ही। 2014 I went on a fellowship in America for journalism. तो वहाँ पे मुझे एक चैनल की तरफ से ऑफर उन्होंने कर दी। तो उस टाइम मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ था। मैंने कहा नहीं, मैंने तो वापस जाना है। अब मुझे वापस आके मुझे रिग्रेट हुआ कि बिकॉज टू गेट अ जॉब इन एन अमेरिकन चैनल इज समथिंग यू नो वेरी डिफिकल्ट। अब तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो उस टाइम मुझे अब रिग्रेट होता नहीं, कर लेनी चाहिए। सोचते नहीं है ऐसी शादी। तो वो ख्याल कभी कभी आता है कि नहीं, कर लेनी चाहिए। तो बेसिकली आपका ये दूसरा जवाब जो है बिल्कुल पहले जवाब जैसा ही है। फाइनली शादी ही रिग्रेट। वो आप इसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये ना मेरा घर जाना मुश्किल हो जाए। नहीं, जाएंगे, वो हो जाएगा। और मुझे बल्कि ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी कितनी अच्छी कंपेटेबिलिटी है अपने हस्बैंड के साथ, कि वो एक खुले दिल के, खुले जहन के, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी मुझे बगैर मिले अंदाज़ा हो रहा है कि अच्छा है, तभी आप ऐसी बात कर पा रही हैं। अदरवाइज लाने बात ख़वातीन फिर अमूमन अवॉइड करते हैं, अगर आपका पार्टनर जो है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है तो फिर आप ऐसी बात नहीं करते हैं। तो ये आपने मजाक में ही बात की है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही समझे आप। अमार, एनी रिग्रेट इन लाइफ? सर एज ऑफ येट कोई ख़ास नहीं। कोई गलती नहीं की ज़िंदगी में कभी? गलतियाँ तो होती रहती हैं जिस पे नदामत हो गया यार ये नहीं होना चाहिए। नहीं, इतनी कोई गलती नहीं की कि मुझे कोई रिग्रेट हो कि काश मैं ये गलती ना करता। ठीक है, आई थिंक आप लाइफ में एंजॉय करते गलती करके। वेरी नाइस। वो मैं कर आया गलती, आज फिर मैंने आपका नाम रोशन किया। कल शब्द देखा था ना चांद, मैंने आज भी देखा। क्या है नजर प्रोग्राम के अगले मरले में? दाल चावल है सर। अगर कहीं कभी मांगना होता है तो मुर्गा मांग लिया करिए, देसी या कोई अच्छी चीज। गरीब गुर्बत नहीं, दाल चावल पे बात खत्म होती है। भाई मुर्गा भी दाल खा के जवान होता है यार। क्या यार लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप नौजवान हैं,
उम्र के कुछ हिस्से ऐसे आते हैं जब देसी मुर्गा भी आदमी कहता नहीं यार दाल दाल चावल नहीं, मैं कहना ही चाह रहा हूँ एक अपना टेस्ट है यार, सुभान अल्लाह, अच्छे बने हो दाल तो चावल सर। हाँ, मगर ये अलग बात है कि देसी मुर्गे का मुकाबला नहीं कर सकते। देखो सर दाल में इतनी पावर है, मुर्गा वड़ के बनेरे से बह जाता। जी नजफ, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त गुगली। जी बढ़ते हैं पहली गुगली की तरफ। ये आपके शोबे से ख़ास तौर पे ताल्लुक़ है, आपकी कोलीग्स हैं, राबिया अनम साहिबा हैं, मारिया मेमन साहिबा हैं, सदफ साहिबा हैं और किरण नाज साहिबा हैं। और ये चारों न्यूज़ एंकर्स भी हैं, इनमें से अब तो इन्हीं होस्ट भी हो गई हैं और न्यूज़ कास्टर्स भी हैं सबके सब। तो इनमें से किसकी टोन, टेम्पो, लहजा, आवाज़, इन 4 तरीके से अगर आप इनको रेट करें तो कैसे 1 2 3 4 करेंगे आप? प्रेजेंटेशन भी शामिल कर लें, इसमें 5 कर लें। मारिया मेमन 1। किस किस चीज़ में? हर चीज़ में, लहजा, तलफ़ुज़ और एक्सप्रेशंस बहुत बैलेंस्ड है। इकरा के हिसाब से मारिया जो है वो नंबर 1 न्यूज़ एंकर। हाँ जी, उसके बाद राबिया अनम नंबर 2 है आपके हिसाब से। फिर किरण 3rd एंड 4th पे सदफ। ठीक है, अब सबसे पहले आपको सदफ की कॉल आएगी जैसे अच्छा ये बताइए, अभी आपने लफ्ज़ यूज़ किया एक्सप्रेशन का, तो ये न्यूज़ में किस हद तक आप लोग एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, कितनी गुंजाइश होती है? बहुत ही कम, 20% 30%, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए कि जो आपको सुन रहा है वो चैनल स्विच ना करे, ये हमें सिखाया जाता है। इंगेज करना है। लेकिन अब तो खैर चीज़ें, वो जब से रेड टिकर्स चलना शुरू हुए उसके बाद से बहुत तब्दीलियां आ गई। इंडियन जो न्यूज़ कास्टर्स हैं, आपने उनके लहजे देखे, वो तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा उसको आप सुन भी नहीं सकते ज़्यादा देर उन्हें, बहुत ज़्यादा वो तो अच्छी खबर भी यही देते हैं, जंग लगी संख्या बढ़ चुकी है यहाँ पे, कुछ हो चुका है। जी अगली गूगल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आपके शोबे के लोग हैं ख़ास तौर पे, आप भी इकरा इसमें अपनी राय दे सकती हैं। अमार, ये हैं अरिजीत सिंह, ये हैं वन एंड ओनली आतिफ असलम साहब, उसके बाद है विशाल और उसके बाद हैं जुबिन। तो अमार, आपके ख्याल में टोन, सुर, एक्सप्रेशन, 3 तरीके से आपको कैटेगराइज करना है आपको और फिर रेट करना है। इन तीनों मामलात को देख के कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है, कौन नंबर 4 है? चारों सिंगर्स बहुत ही अच्छे हैं। मुझे टोन वाइज चले, टोन वाइज मुझे जो हस्क है विशाल मिश्रा की, वो टोन वाइज नंबर 1। उन्होंने नंबर 1 नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि उनकी जो हस्क है, टेक्सचर, ठीक है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है। और सुर सबसे ज्यादा पक्का? सुर वाइज आई थिंक अरिजीत सिंह। ठीक है, इज वेरी वेरी मेलोडियस। और एक्सप्रेशन आतिफ असलम। आतिफ का एक्सप्रेशन तो इनमें अब अगर आपको वैसे आप अगर इनको रेट करें ओवरऑल तीनों चीज़ों को मिला के, कोई कम कोई ज़्यादा, तो नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है आपके नज़दीक? वो जुबिन भाई वेहरे ने कि मेरा क्या करना है? सर ऑफ कोर्स आतिफ भाई, आतिफ आपके हिसाब से नंबर 1 है, ठीक है, बिकॉज वो सीनियर भी हैं इन सब से। मगर आपका मानना ये है कि आतिफ की निस्बत अरिजीत का सुर जो है वो ज़्यादा पक्का जी, ज़्यादा, आई बिलीव दैट। ठीक है, बट इफ यू ओवरऑल आतिफ नंबर 1 है। आतिफ नंबर 2 अरिजीत, नंबर 3 विशाल मिश्रा एंड नंबर 4 जुबिन नौटियाल। जुबिन का इसका मतलब है काम आपको ज़्यादा पसंद नहीं है? उनका अपना काम असल में कम है ना सर। जुबिन का कोई गाना, उनके ज़्यादा रीमेक सॉन्ग्स हैं जुबिन के। उन्होंने हमारे भी रीमेक्स किए ना, हमारे ही तो करते हैं। सुना दे तो पता लगे इंज रीमेक करी था। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अच्छा भाई, आखिरी गुगली जो है ये सोशो पॉलिटिकल गुगली। आप दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, एक जनाब IT ग्रेजुएट हैं वर्जीनिया से, वापस वही बात आई जा रही है, और इकरा भी बहुत पढ़ी लिखी खातून है। ये 4 नामवर लोग हैं, इनमें से हो सकता है किसी से आपको इख्तलाफ हो, मगर बहरहाल इनकी नामवरी में अपने अपने शोबों में कोई दो राय नहीं है। तो ज़रा देखते हैं कि सोशो पॉलिटिकल गुगली में आपका क्या बताने कौन कौन है। हाँ पहचानिए, बताइए कौन कौन है, क्या करता है जी। शाह जी, ये तो लगता किसी गरीब मुल्क की मिठाई।
एक तो ये तो अली बाबा के सी कौन से वाले? ये जो नंबर 2 पे नंबर 2 इनका नाम क्या है? नाम मेरे अभी नाम क्या है? इकरा हारिस नहीं यार। PhD 10 साल से खबरें नहीं, आज स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बताएं भाई। हाँ, जैक मा। जैक मा। क्या बात है, आईटी खा गया। हारिस बेग मस्ट बी प्राउड फादर टुडे। जैक मा ये हैं अली बाबा वाले जैक मा। तो आप भी ठीक हैं तकरीबन, नाम आपको याद नहीं था? उनसे जो फर्स्ट आई नो अबाउट हिम एज वेल। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं एक जिसको नहीं पता जरा पहले उससे ओके। थर्ड पे इनका मुझे पता है, तो अरुंधति रॉय है, चलें थर्ड पे। एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं। ठीक है, ऑथर हैं, मैंने हाँ। उनको सुना। और इधर कौन है? 1 पे कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस, यस, अमेज़न। चौथे बाबा ही बताएंगे कि आपका 2024 कैसा गुजरेगा। आई हैव नो क्लू। एक्सप्रेशन उनका ऐसे ही है। बहुत बड़ा आदमी है दुनिया का, और लिंग्विस्टिक्स के तो बहुत ही बड़े आदमी हैं। अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद यही करते हैं, मतलब जो लोग खुल के तनकीद करते हैं। कोई क्लू दे दे मुझे शायद। नाम प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर, अमेरिकन प्रोफेसर, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहलाते हैं। वाह। नाम मेरे ज़हन से इनका नहीं आता। नॉम से कुछ याद आता है आपको? MBS वाला न्योम नहीं, नॉम। हाँ जी, नॉम क्रूज। इन्होंने टॉप गन लिखी। जी जी, मुझे याद आ गए, नॉम चॉम्स्की हैं जी। हाँ, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, इसलिए मैं भूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा Thank लगा। you, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। Thank you for having नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और इस वादे के साथ कि अगली मरतबा आप हारिस साहब के साथ आएंगे बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और आप आएंगे बेग साहब के साथ और अपनी वालदा के साथ इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।